Sagar Industries is planning to introduce a new product with a projected life of 8 years. The project to be set up in a backward region qualify for a one-time as it is starting tax-free subsidy from the government of rupees 20 lakh. Initial equipment 140 lakh and additional equipment 10 lakh will be required at the beginning of the third year. थर्ड ईयर का बिगनिंग मतलब सेकेंड ईयर का एंड हम ले सकते हैं. एट द एंड ऑफ 8 year the original equipment will have no resale value but the supplementary equipment can be sold for rupees 1 lakh. Working capital 15 lakh will be required. Sales volume over the 8-year period have been forecasted as follows. फर्स्ट ईयर की सेल्स यूनिट, सेकेंड ईयर की, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेवन्थ एट. सेलिंग प्राइस 100 पर यूनिट. वेरिएबल कॉस्ट उसका 40%. फिक्स कॉस्ट 16 लाख एवरी ईयर. एडवर्टीजमेंट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर, सिक्स सेवन्थ एट ईयर. 50% टैक्स रेट. 12% appropriate after tax cost of capital for this project. Company follow the straight line method of depreciation should the project be accepted. Present value of cash outflow. Cost of machine. कितने की मशीन है? 140 लाख की मशीन है. रुपीज इन लैक्स. 140 लैक्स की मशीन है. इसमें हम ऐड करेंगे वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करेंगे 15 लाख. 15 लाख वर्किंग कैपिटल. इसमें हम ऐड करेंगे एडिशनल वर्किंग कैपिटल, एडिशनल इक्विपमेंट. एक और मशीन हमें परचेज करनी होगी. एक और मशीन परचेज करनी होगी 10 लाख बट एट द बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर. थर्ड ईयर के बिगनिंग में. थर्ड ईयर के बिगनिंग मतलब सेकेंड ईयर का एंड. 10 लाख की सेकेंड ईयर का पी फैक्टर रेट है 12%. 1 डिवाइडेड बाय 1.12 0.797 7.97. इसमें से लेस करेंगे सब्सिडी. गवर्नमेंट हमें देगी सब्सिडी. कितनी सब्सिडी देगी? 20 लाख की जो सब्सिडी गवर्नमेंट देगी इससे हमारा आउटफ्लो कम हो जाएगा. 140 प्लस 15 प्लस 7.97 माइनस 20 142.97 lakhs. It is PV of cash outflow. Now cash inflow and present value. And present value. Year फर्स्ट सेकेंड 3 से 5 सेम आएगी कैश इनफ्लो. 6 to 8 सेम आएगी. सेल्स यहाँ भी हम रुपीज इन लैक्स लेंगे. अब कैश इनफ्लो कैसे आएगी? सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट इसमें से माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, एडवर्टीजमेंट माइनस करेंगे और डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे. ये चार एक्सपेंडिचर माइनस करने से हमें पीबीटी मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा. उसमें डेप्रीसिएशन वापस जोड़ेंगे तो कैश इनफ्लो. उसको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें मिलेगी पीवी ऑफ कैश इनफ्लो. सबसे पहले सेल्स. फर्स्ट ईयर 80,000 यूनिट. एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 100 तो 80 लाख. सेकेंड ईयर 1,20,000 इंटू 100 120 लाख. थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर 3 लाख यूनिट इंटू 100 300 लाख. और सिक्स सेवन्थ एट्थ ईयर 2 लाख यूनिट मल्टीप्लाई बाय 100 200 लाख. वेरिएबल कॉस्ट इसका 40% है सेल्स का. तो सेल्स का 40% 32 48 120 और 80. फिक्स कॉस्ट हमें यहाँ दे रखी है एवरी ईयर 16 लाख. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एवरी ईयर और सिक्स सेवन्थ एट्थ एवरी ईयर. एडवर्टीजमेंट का खर्चा दे रखा है फर्स्ट ईयर 30, सेकेंड ईयर 15, थर्ड ईयर 10, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर 10 और सिक्स सेवन्थ एट्थ ईयर 4. डेप्रीसिएशन
देखो हम यहाँ दो इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, एक तो स्टार्टिंग में ही खरीद रहे हैं और एक थर्ड ईयर के बिगनिंग में। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर केवल डेप्रीसिएशन, वो जो फर्स्ट इक्विपमेंट खरीद रहे हैं 140 लाख का, उसी का आएगा। ये इक्विपमेंट 140 लाख का है, इसकी स्क्रैप वैल्यू है ही नहीं, लाइफ 8 साल है। तो 140 डिवाइडेड बाई 8, एवरी ईयर डेप्रीसिएशन 17.5, फर्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन 17.5, सेकेंड ईयर डेप्रीसिएशन 17.5। बट तीसरे साल से वो जो एक और इक्विपमेंट खरीद रहे हैं 10 लाख का, जिसकी स्क्रैप वैल्यू 1 लाख और उसकी लाइफ 6 साल है, उसका भी डेप्रीसिएशन 1.5 लाख जुड़ेगा। तो थर्ड ईयर से डेप्रीसिएशन हो जाएगा 19 लाख, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एवरी ईयर 19 लाख, सिक्स सेवन्थ एट एवरी ईयर 19 लाख। 17.5 ओरिजिनल इक्विपमेंट का और 1.5 एडिशनल इक्विपमेंट का। अब निकालते हैं पीबीटी। सेल्स में से सारे माइनस कर देते हैं। 80 माइनस 32 माइनस 16 माइनस 30 माइनस 17.5 माइनस मारा है माइनस 15.5, 120 माइनस 48 माइनस 16 माइनस 15 माइनस 17.5, 23.5 प्लस के 300 माइनस 120 माइनस 16 माइनस 10 माइनस 19, 135, 200 माइनस 80 माइनस 16 माइनस 4 माइनस 19, 81। द टैक्स की रेट यहाँ पर हमें दे रखी है 50%, मगर फर्स्ट ईयर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि लॉस आ रहा है। तो फर्स्ट ईयर टैक्स नेल, नेट प्रॉफिट माइनस के 15.5। ये जो लॉस है ये कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब इसका बेनिफिट मिलेगा नेक्स्ट ईयर की टैक्स कैलकुलेशन में। नेक्स्ट ईयर हमारी इनकम कितनी हो रही है 23.5, मगर टैक्स 23.5 पे नहीं देना है। 23.5 में से हम माइनस करेंगे 15.5 का जो पिछले साल का लॉस था। तो सेकेंड ईयर जो टैक्स लगेगा, मतलब लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। 8 पे टैक्स देना है 50% 4, और नेट इनकम बचेगी 19.5। जो भी लॉस था फर्स्ट ईयर, वो नेक्स्ट ईयर उसका हमने बेनिफिट ले लिया, अब कोई लॉस बचा हुआ नहीं है। 135 पे 50%, टैक्स 67.5, नेट प्रॉफिट भी 67.5, 40.5, 40.5। कैश इनफ्लो 15.5 का लॉस है, इसमें डेप्रीसिएशन 17.5 ऐड करेंगे तो 2, यहाँ देंगे 37, यहाँ आएंगे 86.5, और यहाँ आएंगे 59.5। नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रीसिएशन। पी फैक्टर की रेट हमें दे रखी है 12%। तो फर्स्ट ईयर का पी फैक्टर 1 डिवाइडेड बाई 1.12, 0.893, .797। अब 30 से चौथे पांचों को ऐड करते हैं, 1.915, और छठे सातवें आठवें को ऐड करते हैं, 1.363। अच्छा, यहाँ पर टर्मिनल कैश इनफ्लो भी आएगी 8th ईयर। अब टर्मिनल कैश इनफ्लो कितनी, जो हमारा ओरिजिनल इक्विपमेंट है उसकी स्क्रैप वैल्यू तो 0 है, जो हमारा एडिशनल इक्विपमेंट था उसकी स्क्रैप वैल्यू है 1 लाख, और वर्किंग कैपिटल तो 100% रियलाइज होती है 15, तो 1 और 15, टर्मिनल कैश इनफ्लो 16। इसमें केवल लास्ट ईयर का पी फैक्टर लगेगा 8th ईयर का, 0.404। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.893, 37 मल्टीप्लाई बाय 0.797, 86.5 मल्टीप्लाई बाय 1.915, 59.5 मल्टीप्लाई बाय 1.363, और 16 मल्टीप्लाई बाय 0.404। ये टोटल आएगी आपकी 284.5
485, मैंने इंडिविजुअल लिखा नहीं है, आप लिख लेना। टोटल आएगी 284.485। एनपीवी, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, 284.485 माइनस आउटफ्लो कितना है 142.97, 142.97। एनपीवी ₹141.515 लाख। एनपीवी प्लस है, आंसर लिखना है प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड।